नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा भगत हूँ। लास्ट 13 ईयर्स से इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि अगर आपका लो एमएच है तो क्या उसका मतलब इनफर्टिलिटी है। एमएच की वैल्यूज के बारे में जाना था और अब इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है अगर लो एमएच होता है, इसका कोई उपचार है, और अगर लो एमएच है तो आपको क्या ऑप्शंस हैं अगर आप इनफर्टाइल कपल है तो। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि अगर लो एमएच आ रहा है तो आपके पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं। अगर आपका फर्स्ट वैल्यू एमएच का कम आया है तो आप रिपीट टेस्टिंग 2 मंथ्स के बाद करा के देखिए कि वैल्यू कम है या ज्यादा है, और लैब सेम ही रखिएगा। उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड में हम लोग अल्ट्रासाउंड स्मॉल छोटे फॉलिकल्स को एमएच के साथ कोरिलेट कराते हैं, जिसको एएफसी कराते हैं। अगर देखा जाए तो किसी भी फीमेल की फर्टिलिटी इंडेक्स जो मैं कहती हूँ वो बताती है कि उसका एज क्या है, उसका एमएच क्या है और उसका एएफसी क्या है, यानी कि 3 एज। और यही आपके आगे प्रोग्नोसिस में हेल्पफुल होते हैं। अगर आप लेस देन 30 ईयर्स हैं तो आपको कुछ करने की अभी जरूरत नहीं होती है, अनलेस आपको रेडियोथेरेपी की, कीमोथेरेपी की, किसी ओवेरियन सर्जरी की या एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है। इस केसेस में आप अपना एएमएच और एएफसी ये करने के लिए जांच कराते हैं ताकि आपको अपना ओवेरियन रिजर्व पता चले। और अगर फीमेल की एज मोर देन 30 ईयर्स है और आप इनफर्टिलिटी से काफी टाइम से जूझ रहे हैं तो आपको एएमएच एएफसी करा के अपना रिजर्व देखना चाहिए। अगर आपका एएमएच लो है तो हम क्या दवाइयां ले सकते हैं और किस तरीके से थोड़ा इसको बेटर कर सकते हैं। शोध से पता चला है कि टेस्टोस्टेरोन जेल्स और डीएचए करके कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, जिनको अगर हम थोड़ा सा सप्लीमेंट के उसमें लेंगे तो उससे एएमएच की प्रोबेबली वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी और आपकी एग की क्वालिटी में फर्क आएगा। डीएचए और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों चीजें आप 2 से 3 महीना ले सकते हैं। तो कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से या इंटरनेट या पढ़ के नहीं ले सकते हैं। आपको पहले डॉक्टरी सलाह लेनी होगी, आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, और आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं कि नहीं उसके बारे में डॉक्टर आपका एलिजिबिलिटी खुद चेक करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन लेते रहें और सालों साल वेट करते रहें कि हाँ मुझे बच्चा हो जाएगा और ये मेडिसिन मैं खा रहा हूँ। मेडिसिन भी एटलीस्ट 2 से 3 मंथ्स आपने ले ली है और फिर भी आपको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो आपको आगे देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है, अभी भी मेरे को बच्चा नहीं ठहरा है। क्योंकि सिर्फ लो एमएच हो सकता है आपका रीजन ना हो बच्चा नहीं होने का। बाकी भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, डाइट में जंक फूड वगैरह स्टॉप करें। इन सब चीजों से भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा कंसेप्शन के लिए। अगर आपकी एज लेस देन 35 है, आपको इनफर्टिलिटी को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए और देखिए कि आपको आगे क्या करना है। आईवीएफ एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको टाइम टू प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं उसको कम करता है और आपके कंसेप्शन के प्रोबेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। अगर आपका एएमएच काफी कम है, आप लेस देन 35 ईयर्स के हैं और आप आईवीएफ को ऑप्ट करते हैं, तो आपका सक्सेस बेटर रहता है, बल्कि आपकी एज की बाकी फीमेल्स के बराबर होता है, एंड ना तो कोई अबॉर्शन का रेट बढ़ता है। फिर कई बार लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मैम अगर लो एमएच है तो क्या उससे अबॉर्शन का रेट भी बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर लो एमएच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अबॉर्शन का रेट बढ़ेगा, बस ये है कि आपको कंसेप्शन में प्रॉब्ली टाइम लग सकता है। अगर आपकी एज मोर देन 35 है, आपकी इनफर्टिलिटी को बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हो गया है और आपका एमएच भी बहुत कम है, तो बेटर रहेगा कि आप आईवीएफ के लिए ऑप्ट करें। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एक क्वालिटी में भी फर्क आना शुरू पड़ जाता है, एंड हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा साइकिल आईवीएफ का एग बनाने में या एम्ब्रियो बनाने में लग सकता है। सो यंग फीमेल्स बेटर परफॉर्म करती हैं आईवीएफ में अगर उनका एएमएच कम होता है एज कम्पेयर टू ओल्डर फीमेल्स जो प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी के बाद आईवीएफ के लिए ऑप्ट करती हैं। क्योंकि हमारे सबके अंदर मन के अंदर एक धारणा होती है कि आईवीएफ तो लास्ट ऑप्शन है, हमें तब कराना चाहिए जब हमारा सारे ऑप्शंस ऑफ हो गए हैं और हम लोग एज में बहुत लेट आ गए हैं। अगर आप एज में बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, 40-42 में आईवीएफ का सक्सेस रेट भी कम होता है, स्पेशली अगर आपका एएमएच कम होता है तो। कई बार मेरे पास यंग गर्ल्स आती हैं जो कहती हैं कि मैम हम अभी बेबी नहीं प्लान करना चाहते हैं, हम लोग करियर में बहुत ज्यादा बिजी हैं और हमें अब बेबी नहीं करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो आप सोशल oocyte फ्रीजिंग करके एक ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपने एग्स वगैरह को फ्रीज करा सकते हैं, और अगर आप लेटर डेट पे मैरिज प्लान कर रहे हैं या पब्लिक बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आप अपने यंगर एज के एग्स से वो बेबी देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एट इंद्रा आईवीएफ हम लोग सोशल oocyte फ्रीजिंग भी करते हैं एंड इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। सो आईवीएफ का एएमएच का कम होना ये नहीं बताता कि आपको बेबी नहीं हो सकता। आपको बेबी हो सकता है, बट करेक्ट टाइम पे करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आखिर में आपको बोलूं तो अगर आपका एएमएच कम है तो आपको एक्ट
फास्ट करना पड़ेगा। आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कम है कंसीव करने के लिए, बट आपको उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में ही प्रेगनेंसी को प्लान करना पड़ेगा। जो यंग फीमेल्स हैं वो आईवीएफ में अगर प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी है जल्दी ऑप्ट करें, क्योंकि इससे आपके कंसेप्शन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। एंड ओल्डर फीमेल्स बहुत प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी है, प्रॉब्ली मोर देन 1 साइकिल आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। बट एज डॉक्टर्स हम किसी भी पेशेंट्स को ये नहीं कह सकते कि अगर आपका एमएच बहुत कम है तो आपको बेबी नहीं हो सकता। बेबी तो आपको हो सकता है, बट क्या ऑप्शन लेंगे ये उस पर डिपेंडेंट है। अगर आपको एएमएच से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपके मन में और सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं आईवीएफ के बारे में या एएमएच के बारे में, अगर आपको एएमएच के बारे में, आईवीएफ के बारे में कोई क्वेरी है और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। धन्यवाद।